हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे क्लाउड टेक बर्नर। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट इज ऑटो स्केलिंग। ठीक है, ऑटो स्केलिंग की अगर हम बात करें, ऑटो का मतलब हो गया ऑटोमेटिक, राइट। और स्केलिंग का मतलब हो गया किसी चीज को बढ़ाना या घटाने को हम कहते हैं स्केलिंग, राइट। तो एडब्ल्यूएस में क्या होता है, देखो एडब्ल्यूएस में जो ऑटो स्केलिंग होती है वो बेसिकली टू टाइप्स की होती है। एक होती है वर्टिकल, एक होती है हॉरिजॉन्टल। अब आप डायग्राम से समझ रहे होगे कि वर्टिकल क्या होती है कि जैसे अगर आपने एक मशीन ले रखी है, लाइक इंस्टेंस आपने ले रखा है T2.micro, ठीक है। इसके पास कैपेसिटी है, एक कैपेसिटी है, ठीक है। मान लो सपोज करो कि ये 100 यूजर्स को झेल सकता है, ठीक है। मान लो इसने रन कर रहा है, ये 100 झेल सकता है। बट अगर हमारे पास अचानक से कहीं हमने सेल लगा दी और हमारे पास यूजर्स आ गए हैं 200-300 यूजर्स, तो ये क्या करेगा, ये अपने आप को चेंज करेगा कि T2 micro से हटेगा, ये अपने आप को C5.4 एक्स्ट्रा लार्ज बनेगा, जिसको रिक्वायर्ड 250 लोग हैं तो मेरे 250 इसमें आ सकते हैं। तो ये अपने आप को हटाएगा, चेंज करेगा, फिर इधर आएगा, फिर ये नया बनाएगा, फिर इसमें लोग। लेकिन उसमें एक डाउन टाइम आता है, लाइक इसको हटने में और नया सेटअप होने में। ये हटेगा, नया सेट होगा, तो इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। कि इसको पहले मैं हटाऊंगा फिर नया लगाऊंगा, तो इसे जो इसका डिसएडवांटेज होता है वो होता है इसका डाउन टाइम, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होता है, इसमें बेसिकली देखिए क्या होता है कि आपके पास एक EC2 इंस्टेंस है, ठीक। वो T2.micro ही है, सपोज करिए ये, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे अगर आपके 100 यूजर्स हैं, इसकी कैपेसिटी 100 यूजर्स की है, यूजर्स 120 130 हो गए, 400 हो गए, तो ये 100 यूजर्स की है, तो ये 100 200 300 400 बनते जाएंगे बगल बगल में। मतलब ये हटेगा नहीं, 100 को दिक्कत नहीं है। जैसे ही 101 आया, ये नया बन जाएगा एक और, कि आ गया मैं एक और। फिर ये 200, जैसे 200 पार हुआ एक और आ जाएगा, 300 एक और आ जाएगा, 400 एक और आ जाएगा, 500 ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इसमें भी जैसे आपको बताता हूँ मैं क्या होता है, इसमें भी दो तरह की स्केलिंग होती है। अगर जब हम हॉरिजॉन्टली बनाते हैं, इसमें भी दो तरह की होती है, एक होती है डायनेमिक और एक होती है फ्लीट मैनेजमेंट, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या होता है, ठीक। उससे पहले आपको बताता हूँ कि ऑटो स्केलिंग ग्रुप काम कैसे करते हैं। सपोज करिए आपका एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप है, जिसमें आपने कहा कि आपको पता है कि मैं अमेजोन चलाता हूँ, मेरे पास सेल आने वाली है। फिलहाल आप एक सर्वर रखिए, ठीक है। जैसे ही सेल दिवाली के दिन आएंगे तो 2 रख देना, ठीक है। उसके बाद हम 5 तक जा सकते हैं, ठीक है। मतलब हम 1 लाख कस्टमर एक सर्वर पे देख रहे हैं, तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख कस्टमर हम देख सकते हैं एक बार में, ठीक। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये कोई वैसा फिगर नहीं है, करोड़ों में होते हैं यूजर्स अमेजोन के, ठीक है। तो अगर सपोज करिए उसने बोला मिनिमम साइज 1, लाइक अगर 1 लाख के अंदर है तो लोग एक चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट इसको जरूरत 2 की है कि दिवाली के दिन 2 आप स्टार्ट में 2 लगा देना, ताकि मैं चाहता हूँ बिल्कुल भी हमें सर्वर का नुकसान हो, तो आप 2 लगा देना, ठीक है। 2 लग गया, डिजायर्ड कैपेसिटी 2 हो गई। उसके बाद जैसे ही लोग बढ़ते जाएंगे, इंस्टेंस बढ़ते जाएंगे, राइट। मैक्सिमम 5 तक जाएगा। मैक्सिमम आप बता सकते हो, मैक्सिमम हम कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। कि हम कैसे बताएंगे कि हमें कितने चाहिए, राइट। और इसके फायदे क्या होते हैं, फॉल्ट टॉलरेंस बहुत कम होता है। जैसे कि कोई सर्वर जैसे ही 102 हुआ, तुरंत अगले पे चला जाएगा, तुरंत अगले पे चला जाएगा। अगर ये सर्वर दिक्कत कर रहा है तो अगले पे और ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे होता है। अवेलेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, क्यों? क्योंकि वो अपने आप को हटाता नहीं है, वो इतने के इतने रहता है। जैसे ही नया आया कस्टमर, वो इस पे चला जाता है, ठीक है। मतलब इसकी कैपेसिटी के बाहर जैसे ही गए, वो इस पे आ गया, जैसे इसकी कैपेसिटी खत्म हुई, इस पे आ गया, ठीक है। कॉस्ट मैनेजमेंट से क्या होता है कि सपोज करिए आपने बोला कि मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि अभी कि 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है ये क्या नाम है, डायनेमिक, एक होता है फ्लीट, ठीक है। कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, जितने हमने इंस्टेंस यूज किए हमें उतने का पैसा देना है। हमने सोचा था कि 5 लाख तक लोग जाएंगे, लेकिन नहीं आए लोग, 4 ही लाख तक आए, हमने ये यूज ही नहीं किया। जब हमने ये यूज नहीं किया तो इसका पैसा मुझे नहीं पे करना है, ठीक है। तो वैसे ये कॉस्ट मैनेजमेंट भी इसमें आ गया, ठीक। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। ओके, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे कि जो फ्लीट मैनेजमेंट होता है और डायनेमिक होता है, इसमें क्या होता है। जो डायनेमिक होता है, इसमें क्या होता है, कंडीशन रिक्वायर्ड होती है कि जैसे ही अगर मैंने आपको बोला ना कि जैसे 1 लाख से ऊपर जाएगा तो दूसरा आएगा, जब तक वो नहीं जाएगा तब तक नहीं आएगा, राइट। तो कंडीशन रिक्वायर्ड हो गई है, ठीक है, इस पे। और फ्लीट मैनेजमेंट क्या होता है कि नंबर ऑफ जो इंस्टेंस है वो फिक्स है। मतलब हमने कह दिया कि नहीं, हमें नहीं पता आएंगे लोग नहीं आएंगे, पर आप 5 चलाते रहो, तो पैसा वो पूरे 5 के लेते रहेंगे, ठीक है। कि आप 5 सर्वर है वो चलाते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, राइट। जैसे कि लोग ही नहीं आए, आपको 5 का पैसा देना पड़ेगा, और लोग आते अगर 2 ही आपने यूज़ किए होते तो आपको 2 का पैसा देना पड़ता, राइट। तो आप समझ रहोगे डायनेमिक जो है वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो इसमें आपको बताता हूँ कि जब हम ऑटो स्केलिंग को करेंगे तो हमें उसके लिए लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जब हम ऑटो स्केलिंग को लॉन्च करते हैं इंस्टेंस को, उसके लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। इसमें क्या क्या चाहिए होता है, एक AMI ID चाहिए होती है, एक इंस्टेंस टाइप चाहिए होता है, की पेयर, सिक्योरिटी ग्रुप और एक EBS वॉल्यूम, ठीक है।
ठीक है। और जब हम ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे बनाएंगे, ठीक है, जब हम प्रैक्टिकल अभी करेंगे, अभी मैं आपको करूंगा, दिखाऊंगा, तो जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप होता है इसमें मिनिमम हमें चाहिए होते हैं, मैक्सिमम चाहिए होते हैं और डिजायर्ड चाहिए होते हैं। मैंने आपको बताया था, जो पहला दिखाया था, मिनिमम, मैक्सिमम और डिजायर्ड, राइट। कम से कम एक तो होना ही चाहिए, लेकिन जब हमें जरूरत है तो हमें दो आप चला दो स्टार्टिंग में ही, ठीक है, ऐसे करके। और ये जो यूज होती है इसके मैट्रिक्स, वो क्या होती है, टारगेट ट्रैकिंग स्केलिंग पॉलिसी, ठीक है। और इसके जो एवरेज सीपीयू यूटिलाइजेशन, जैसे सपोज करिए कि मैंने आपको बताया था कि ये 1 लाख तक की कैपेसिटी है इसकी, ठीक है। बट मैंने इससे कहा कि तुम 1 लाख जाने के बाद जब तुम लाओगे तो टाइम लग जाएगा ना, कि भाई 101 आ गया, वो एक वाला आया, वो वेट कर रहा है कहाँ मैं जाऊँ, जब तक ये आएगा तब तक वो कहाँ जाएगा, ठीक है। बट मैंने कहा कि जैसे तुम 80,000 क्रॉस करना, अगर इसका तुम इसको ला देना, राइट, कि 1 लाख तक मत जाने देना। 80,000 पे जब तुम 80,000 लाए, जैसे 80,000 के लोग यहाँ पे आ गए, तो ये नया एक और आ गया कि भाई 80 आ गए हैं, कभी भी हमारे घर पे आ सकते हैं, राइट, ठीक है। तो इसने अपने आप को क्रिएट कर लिया, यहाँ 90 हुए, ये ऑलरेडी क्रिएटेड है। जैसे ही 1 लाख से पार हुआ, इस पे आ गया, ठीक है, ऑटोमेटिकली आ गया, डाउन टाइम 0। पर इसका जैसे 80,000 क्रॉस होगा, ये क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो इसमें हम क्या हम कर सकते हैं कि हमने इसे दे दिया एक एवरेज यूटिलाइजेशन, ठीक है। हाँ, तो जैसे अगर हम बढ़ाने का देते हैं, उसे हम कहते हैं नेटवर्क इन, ठीक है। अब मैंने उससे कहा कि भाई जैसे तुम 5 पे हम पहुंच गए, मान लो हमारे 5 लाख लोग, 4,80,000 या 4,50,000 हो गए, हम यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। पर अब लोग, सेल खत्म हो रही है, लोग वापस जा रहे हैं, शॉपिंग कर चुके हैं, वापस जा रहे हैं, ठीक है। अब लोग 3 लाख हो गए हैं, लोग यहाँ तक आ गए हैं, बट ये नहीं जाएंगे क्या, ये कम भी तो होंगे ना। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही लोग पीछे आएंगे, मैंने से कह दिया कि अगर 80 पे ये नया ऐड करता है, तो जैसे आखिरी वाला था सपोज करिए, मैंने कहा कि अगर तुम 20 के नीचे आ जाना तो तुम इसको बंद करना शुरू कर देना, ठीक है। जैसे इसके नीचे आता है ये, या फिर मैं कह दूंगा जैसे इस वाले के नीचे आना तुम, इसके 20 के नीचे, तो इसको बंद कर देना, इसके नीचे आना, इसको बंद कर देना, इसके नीचे आना, इसको बंद कर देना। इसके नीचे आओगे तो क्या, मिनिमम एक तो चाहिए चाहिए ना, तो वो चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया इन एंड आउट, राइट। तो जो नंबर ऑफ हिट होते हैं वो टारगेट पे, वो लोड बैलेंसर के थ्रू होते हैं, ठीक है। और बेसिकली हम जैसे क्या कहते हैं कि इफ एवरेज सीपीयू यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टेंस इज ग्रेटर देन 35%, देन एडिशनल इंस्टेंस विल ज्वाइन द ऑटो स्केलिंग ग्रुप, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 80,000, इसने बोला कि अगर 35% से ऊपर जैसे हमारा यूज होता है इसका सीपीयू, ठीक है, आप नया बना देना। इसका 35 से यूज होगा ऊपर, अब नया बना देना। तो ये है बेसिक ऑटो स्केलिंग, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हम करेंगे क्या, ठीक है। हम चलते हैं सीधे सीधे। हाँ, एक और चीज़ आपको बतानी रह गई थी कि हम कैसे निकालेंगे कि हमें कितने चाहिए, ठीक है। मैं सपोज कर लेता हूँ कि मेरा जो करंट यूटिलाइजेशन है वो 99% है, राइट। तो मैंने क्या किया, ये नंबर ऑफ इंस्टेंस कैसे निकलेंगे मेरे, अगर मैं करता हूँ जो करंट यूटिलाइजेशन है सीपीयू का वो 99 है, ठीक है। और एक्सपेक्टेड रखता हूँ कि एवरेज जो है वो 35 तो जाएगा ही जाएगा, राइट। एक एवरेज 50 नहीं मान रहा हूँ, 35 मान रहा हूँ, ठीक है, ताकि एक सेफ जोन पे रहने के लिए, जो कि अपने आप में बहुत होता है। अगर 99/35, थोड़ी आपकी मैथ समझ में आपको आता होगा तो आप समझ जाओगे कि 99/35 करेंगे जब हम यही वैल्यू को, तो अप्रॉक्स 2.7 2.8 आएगा, राइट, ऐसे ही आएगा। तो हम 2.7 2.8 को अगर हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, मतलब हमें 3 इंस्टेंस चाहिए, हमारा करंट 1 है, हमें 3 और चाहिए, तो हमने 4 ले लिया, ठीक है। तो हम ऐसे निकाल लेते हैं कि हमें कितने इंस्टेंस की जरूरत होगी, हम उसी हिसाब से मतलब मैक्सिमम का जब हमें देना होता है ना कि मैक्सिमम हमें कितने चाहिए, तो हम ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि अब हम क्या करेंगे। अब हम चलेंगे अपने अमेज़ॉन के कंसोल पेज पे और यहाँ हम करेंगे, एक सेकेंड, मैं आ गया हूँ अमेज़ॉन मैनेजमेंट कंसोल, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे चाहिए होगा एक की पेयर, ठीक है। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि हमें बेसिक बेसिक क्या चीज़ें चाहिए होंगी, आप नोट कर लीजिए कहीं आपको लगता है तो। सबसे पहले मुझे चाहिए होगा ऑटो स्केलिंग के लिए एक की पेयर। की पेयर क्या होता है मैंने पिछले वीडियोस में बता रखा है, आप जाके सर्च कर सकते हो, ठीक है। जब आप ईजी टू इंस्टेंस को लॉन्च करने वाली वीडियो देखोगे उसमें आता है की पेयर, राइट। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं एक की पेयर बनाता हूँ जो कि मुझे मिलेगा यहाँ पे, राइट। की पेयर है वैसे मेरे पास बहुत सारे की पेयर्स हैं, तो मैं उसी में से कोई एक यूज़ कर लूँगा। अगर नहीं आपके पास है तो आप यहाँ से की पेयर पे जाएंगे, यहाँ से आप क्रिएट की पेयर करेंगे, आप नाम डाल देंगे। सपोज करिए मैं नाम डाल देता हूँ ऑटो, एक सेकेंड, ऑटो स्केल की, ठीक है। ऑटो स्केलिंग की है, मैंने नाम डाल दिया और मैं रखूँगा इसका पीपीएम फॉर्मेट में, ठीक है। और मैं इसे कर दूंगा क्रिएट की पेयर और मैं अपनी की को क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसमें आता हूँ की पेयर पे डालता हूँ और इसे सेव कर लेता हूँ, ठीक है, तो वो अब सेव हो गई मेरे पास। .pem उसमें आप करिएगा क्योंकि .pem सब जगह लगती है, ठीक है। अब मैंने एक की पेयर बना लिया है। अब मुझे चाहिए एक सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप मुझे कहाँ मिलेगा, ये रहा, ठीक है। नेटवर्क एंड सेटिंग्स में जाकर के मुझे सिक्योरिटी ग्रुप मिलेगा, आप याद रखना, ठीक है।
और मुझे, मैं क्या करता हूँ, एक सिक्योरिटी ग्रुप बना लेता हूँ पहले से ही, ताकि जब डिफॉल्ट होगा तो मुझे सिक्योरिटी पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा बना हुआ ऑलरेडी। तो आपने की पेयर एक बना लिया है, अब मैं बना लेता हूँ एक सिक्योरिटी ग्रुप, उसका नाम डाल दूंगा मैं अपने हिसाब से ASG, लाइक ऑटो स्केलिंग ग्रुप का हम ये सिक्योरिटी ग्रुप है हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा ASG सिक्योरिटी, है ना, लगता है ना तो कमांड है, मतलब लाइक वो आ गए, कमांडो आ गए, NSG ऐसे ASG, ठीक है, सही है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अलाउ करेंगे कौन कौन से 2 ट्रैफिक हमें अलाउ करने होंगे, एक SSH एंड HTTP, राइट। बेसिकली अलाउ होते हैं ये, बट मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें इनबाउंड रूल चाहिए, हमने बता तो दिया कि हमें ये करना है, बट कैसे करना है वो करना भी तो है। तो मैंने क्या किया, SSH पहला बताया था, तो हम SSH पे जाएंगे, पोर्ट नंबर 22, आप याद रखिएगा, कस्टम पे जाके एनीवेयर एंड ऐड वन मोर रूल, हमें 2 रूल हैं, तो एक हमें चाहिए HTTP, राइट। HTTP किया, एनीवेयर किया, ठीक है। और गुड, एंड इट्स, मैं इसका टैग डाल देता हूँ ताकि मुझे मतलब इट्स अ गुड हैबिट, हमें डाल देना चाहिए। इसका भी नाम डाल देता हूँ ASG ऑटो स्केलिंग सिक्योरिटी, राइट। मैंने कर दिया सिक्योरिटी ग्रुप टैग, ओके, सिक्योरिटी ग्रुप मेरा बन गया ये, ठीक है। अब मैंने 2 चीज़ें बना ली हैं, एक मैंने की पेयर बना लिया, एक सिक्योरिटी ग्रुप। अब हम चलते हैं सीधा अपने काम पे जो हमें करना है, लाइक जो मैंने बताया था ऑटो स्केलिंग ग्रुप, ठीक है। ऑटो स्केलिंग ग्रुप में हम सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता था, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, राइट। इसी से हम ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं और करते हैं लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। इसका मैं नाम डाल देता हूँ लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, बोले तो LC मतलब लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, 01, ठीक। बट मुझे इसके लिए एक AMI भी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे AMI है नहीं मेरे पास। तो मैं क्या करता हूँ, एक AMI मुझे लगती है, तो मैं क्या करता हूँ, एक AMI बना लेते हैं, ठीक है। वो कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। EC2 पे जाएंगे, इंस्टेंस रन करेंगे, और मैंने एक इंस्टेंस लॉन्च कर दिया फटाक से बिना कुछ सोचे, क्योंकि मुझे AMI चाहिए। AMI जो होती है वो अमेजॉन मशीन इमेज होती है, इमेज का मतलब होता है कोई मेरी मशीन चल रही है उसी की इमेज, ठीक है। तो मैं ये बना देता हूँ, इसका नाम डाल देता हूँ ASG, ये इसका मैं डाल देता हूँ EC2, ठीक है। ओके, सो मैंने यहाँ पे लाइनक्स मशीन यूज़ किया है, T2 माइक्रो, और की पेयर को मैं जो मैंने आज बनाया वही यूज़ कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑटो स्केलिंग की, ठीक है। और VPC स्पेसिफिक है तो कोई इशू नहीं है, VPC चलने देते हैं, HTTP पे अलाउ कर देते हैं, एंड लॉन्च इंस्टेंस, ठीक है। आप इसका वीडियो देख सकते हो, EC2 इंस्टेंस का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसका वीडियो का लिंक जो है कि कैसे करते हैं क्रिएट 1 मिनट के अंदर EC2 इंस्टेंस, और कैसे करते हैं कनेक्ट इसको, ठीक है। तो मैंने ये बना दिया, देखिए आप देख सकते हो ये मेरा बन चुका है एक इंस्टेंस, ठीक है। अभी ये पेंडिंग में है, और मैं इसको करूँगा अभी, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अप्रॉक्स 5-10 सेकेंड लगता है इसमें। हो जा, क्यों वेट करा रहा है, अरे मेरे दोस्त लोग वेट कर रहे हैं, आ गया, ठीक है। अभी मैंने इसको किया सेलेक्ट, और मैंने क्या करूँगा एक्शन पे, और कर दूंगा इसको इमेज, ठीक है, क्रिएट इमेज, इमेज मतलब AMI, ठीक है। तो मैं इसका डाल देता हूँ नाम AMI ASG, ठीक है, मतलब ऑटो स्केलिंग ग्रुप का एक AMI है, ओके। तो मैं, ठीक है, ऐसे ही डाल देता हूँ बस नॉर्मली, मैं यहाँ लिख देता हूँ AMI ऑफ ASG, ठीक है। और मैं इसे करूँगा, हमारे पास एक रूट वॉल्यूम भी है, नाम डालता हूँ इसका नेम AMI ऑफ ASG, ठीक है। ऑप्शनल था, आप कर सकते थे, और मैं इसे कर दूंगा क्रिएट इमेज, ठीक है। अब आप देखिए ये मेरा इंस्टेंस था, और ये मेरी EMI क्रिएट हो गई। अब ये मुझे कहाँ दिखेगी, यहीं पे आप नीचे जाएंगे AMI पे, ठीक है। आप AMI पे आप क्लिक करोगे, आपके पास ये पेज खुल जाएगा, और ये रही मेरी AMI, ठीक है। ये भी देखिए पेंडिंग पे है, इसके भी मुझे आने का वेट करते हैं हम, इसको अवेलेबल होने का। ये मेरी AMI है, और ये थोड़ा टाइम लेती है, तो प्लीज़ इस पर आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, और आप लोग थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ा सकते हो अगर ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है तो, ओके। सो ओके दोस्तों, ये हो चुका है, ये अवेलेबल स्टेट पे। मैंने वीडियो बीच में पॉज कर दिया था, आप देख सकते हो कि मैंने 9:08 पे क्रिएट किया था, और ये 9:11-12 अप्रॉक्स 3 से 4 मिनट आपको भी लगेगा इस पर। तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास AMI आ गई है, ठीक है। अभी मुझे इसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मैं जो ये लॉन्च कर रहा था, जब क्या बोलते हैं, मैं था अपने ऑटो स्केलिंग पे, राइट। हम यहाँ पे लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन पे थे, ठीक है। मैं ये क्रिएट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, यहाँ मैंने नाम डाला था LC01, ठीक है, चलो डाल दिया मैंने, ठीक है। अब मैं AMI पे जाऊँगा, और यहाँ पे मेरी AMI दिखाएगा, ठीक है, जो मैंने अभी बनाई है AMI ASG, राइट। तो ये बन गई यहाँ पे
इंस्टेंस टाइप को हम चूज़ करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे कोई ऑप्शन वैसे दिया नहीं हुआ है ना, इसने खुद से बताया है, तो हम अपना वही चूज़ करेंगे जो हमें फ्री पड़ता है t2.micro। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और चूज़ कर लेंगे, राइट। अब हमें इसे कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। IAM रोल जो होता है वो मैं आपको बताऊँगा आगे वीडियोज़ में क्या होता है। ओके, एंड हाँ, सिक्योरिटी ग्रुप पे मैं जाऊँगा और मैंने जो क्रिएट किया हुआ है ये देखिए, ये वाला था ना ASG सिक्योरिटी, कमांडो वाला नाम आ रहा था फील, तो यही है ASG सिक्योरिटी के। मैंने SSH और STDP दोनों को अलाउ किया हुआ है, तो मैं इसको चूज़ करूँगा, ठीक है। और की पेयर मैं चूज़ कर लेता हूँ एग्जिस्टिंग की पेयर, जिसको मैंने बनाया था स्पेशली इसी के लिए, ऑटो स्केलिंग की, ठीक है। एंड आई एक्नॉलेज एंड क्रिएट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। अब आप देख सकते हो कि लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है, अब एक सेकेंड इसको मैं देख लेता हूँ कि कुछ इसमें पेंडिंग तो नहीं है। ओके सो हाँ ठीक है, ये हो गया क्रिएट, ठीक है। अब मैं वापस से जाऊँगा अपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे, ठीक है। ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे जाने के बाद क्या होगा, मैंने लॉन्च कर ही रखा था क्रिएट, ठीक है। अब मैं करता हूँ क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप, ठीक है। स्विच टू लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। पहले मैं इसका नाम डाल देता हूँ ASG ग्रुप लिखता हूँ, ठीक है। मैं जैसे कोई बहुत बड़े बिल्डर का ग्रुप है, ठीक है, ASG ग्रुप, ठीक है। और लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन पे जाऊँगा और यहाँ मैंने LC01 आपके सामने मैंने बनाया था, ये वही है, ठीक है। आपसे सेलेक्ट कर लेंगे सिक्योरिटी ग्रुप, हमने पता है हमें कौन सा वाला है हमने, ठीक है। की पेयर हमारा ये रहा, ठीक है। AMI हमने ये बनाई थी, यही है, और इसे कर देंगे हम नेक्स्ट, राइट। ये डिफ़ॉल्ट था हमारा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और ये जो अवेलेबिलिटी जोन है इसको मैं क्या करता हूँ, सारे कर लेता हूँ सेलेक्ट, मुझे मिनिमम 2 करने होते हैं वैसे तो, CDE, ठीक है। मैंने 5 कर लिए, 6 कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सो हम चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। और इसमें हम लोड बैलेंसर बाद में अटैच कर देंगे, ठीक है। इसको फिलहाल हम रहने देते हैं। और हेल्थ चेक को हम क्या करेंगे, 30 सेकंड्स कर देंगे। हर 30 सेकंड्स पे क्या करता है जो ये हमारा ऑटोमेटिक जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप है, ये पैकेट्स भेजेगा हर 30 सेकंड्स पे और देखेगा कि वो जो इंस्टेंस है वो ठीक है कि नहीं ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी उसमें, तो हम 30 सेकंड्स रखेंगे, राइट। चलते हैं इसको। और मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं चलता हूँ नेक्स्ट। ओके सो हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था डिज़ायर्ड, मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि डिज़ायर्ड मुझे 1 रहने दो, ठीक है, मिनिमम भी 1 रहने दो, और मैक्सिमम आप 4 तक चले जाना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा इतना में काम हो जाएगा, राइट। और स्केलिंग पॉलिसी को मैं अभी रहने देता हूँ क्योंकि चलो ठीक है, आपको बताता हूँ कैसे करते हैं इसको, ठीक है। मैंने किया ये टारगेट स्केलिंग पॉलिसी चूज़ करी, ठीक है। मैं टारगेट करूँगा जैसे कि मुझे कितने पे कितना होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसका नेम है जैसे TTP है, तो मैं इसको TTP लिख देता हूँ, बहुत बड़ा लग रहा है ये, TTP, ठीक है। और मैट्रिक टाइप जो है वो एवरेज रहेगा, ठीक है। और टारगेट वैल्यू होगी मेरी 35, जैसा कि मैंने आपको समझाया था, ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो आपको, इसलिए मैं 35 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको यहाँ बताया था ना, ये देखिए 35% से ज़्यादा, ठीक है, तो मैं यही लेके चलता हूँ, ओके। और वार्म अप टाइम जो होगा 30 दे देता हूँ, 30 सेकेंड्स वार्म अप इनफ है, ठीक है। और मैं चलता हूँ, ओके, इसकी मुझे अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट। ये नोटिफिकेशन देगा आपको कि भाई आपका अलार्म, जैसे होता है ना कि भाई आपका जैसे कि कोई प्रॉब्लम होती है तो नोटिफिकेशन आता है कि आपका ये जो है 35% से ऊपर जा रहा है, आपका नया बनने वाला है, तो नोटिफिकेशन जैसे आते हैं एप्लीकेशंस के कि आपने जोमेटो का ऑर्डर किया, जोमेटो का ऑर्डर आपका पिक हो चुका है, आपका जो आपका डिलीवरी पार्टनर है, जो डिलीवरी बॉय है, वो लेके निकल चुका है, ऑन द वे है, आपका डिलीवर होने वाला है, घर के पास आ गया, तो ऐसे ही नोटिफिकेशन ये भी देगा, ठीक है। तो यही है, SNS का मतलब होता है सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, ठीक है। तो ये इनकी सर्विस होती है। फिलहाल इसको मैं अभी नहीं कर रहा हूँ और हम चलते हैं नेक्स्ट। टैग, ठीक है, दे देता हूँ मैं नेम ASG, लाइक ऑप्शनल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं डाल देता हूँ नाम इसका ऑटो स्केलिंग ग्रुप 01, ठीक है। नेक्स्ट कर देता हूँ इसको। और आप देख सकते हो, एक ये रिव्यू कर लेते हैं इस पेज को हम लोग। लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है, हमने इंस्टेंस सारे चूज़ कर लिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोड बैलेंसिंग फिलहाल हमने कुछ भी नहीं रखा हुआ है। और हेल्थ चेक हमने डाल दिया 30 सेकेंड, सब कुछ ओके ओके ओके। एंड क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप, ओके। आप भी देख लेते हैं, ओके। तो आप ये देख रहे होगे कि मेरा ऑटो स्केलिंग ग्रुप जो है वो चल पड़ा है, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि आप इस पर आपको दिखाता हूँ मैं, अभी हम इससे अपने EC2 इंस्टेंस पे जाएंगे, राइट। EC2 इंस्टेंस पे गए और मैं अगर आपको दिखाऊँ
ये देखिए ऑटो स्केलिंग ग्रुप 01, जिसका मैंने नाम दिया था, जिसको मैंने टैग दिया था, ठीक है, आपको याद होगा मैंने टैग दिया था ऑटो स्केलिंग ग्रुप 01, एकदम लास्ट में दिया था, ठीक है। तो उसी से मेरा इसने खुद से अपना एक पहला इंस्टेंस लॉन्च कर दिया है। क्यों लॉन्च कर दिया है? क्योंकि मैंने मैं बताया था इसका, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम जो होने चाहिए वो 1 होने चाहिए, डिजायर्ड कैपेसिटी भी 1 है, और मैक्सिमम 4, ठीक है, मैक्सिमम 4 जा सकता है। मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको एक कमांड चला के दिखाऊंगा, एक कमांड है जिससे वो आपका यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा कैसे ये 2 3 4 कैसे अपना वो करता है, ठीक है। तो चलते हैं हम पहले अपने इसी टू इंस्टेंस आगे। ओके, ये रनिंग पे आ चुका है ये, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा सेलेक्ट, राइट, और इसे हम करेंगे कनेक्ट, ठीक है। ओके, आप चाहो तो इसको सुपर यूज़र बन भी सकते हो, या फिर मैं अगर सिंपली आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा बेसिक काम है आपको ऑटो स्केलिंग समझाना, तो मैं एक कमांड है ये मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा नीचे, तो आप इसको चेक कर सकते हो जाकर के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। /dev/0, ठीक है। ये कमांड हम बेसिकली यूज़ करते हैं हम लोग, ताकि लाइक हमें बताना होता है कि ऑटो स्केलिंग ग्रुप कैसे। तो मैंने एक कमांड आपको बताई है, आप इसे सेव कर लेना, ठीक है। अभी मैंने ये कमांड एंटर कर दी है और ये कमांड हमारी चल पड़ी, ठीक है। 365 नंबर्स का पोर्ट है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी कहाँ पे है, ठीक है। जैसे हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, टास्क मैनेजर चेक करते हैं, वैसे ही मैं क्या करूँगा, अगर मुझे चेक करना है कि कैसे चल रहा है, एक्चुअली ये कमांड करती क्या है, ये जंक कैरेक्टर्स क्रिएट करती है, ठीक है। ये क्या करती है, सीक्वेंस ऑफ जंक कैरेक्टर जो है वो क्रिएट करती है बैकग्राउंड में, जिससे क्या होता है, जो सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ा, सीपीयू एकदम 35% 40% तुरंत क्रॉस कर देगा। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए टॉप पे गया मैं, ये देखिए 3659, राइट, ये आपको दिखाया था ना, ये लिख के आया था अभी ऊपर 3659। अब देखिए इसका यूटिलाइजेशन देखिए कहाँ जा रहा है, देखिए 99.9% इसका यूटिलाइजेशन जा रहा है, ठीक है। ये मेरी कमांड जो चल रही है एक्चुअली में। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी देखिए मैं इस पर गया, मैंने इसको सेलेक्ट किया, अगर मैं इस पर जाता हूँ मॉनिटरिंग पे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैं इसका सीपीयू यूटिलाइजेशन। ये थोड़ा टाइम लगाता है क्योंकि ये शायद तुरंत तुरंत नहीं लेता है, इट विल टेक टाइम टू टेल यू, कि ये अप्रॉक्स 5 मिनट के गैप पे आपको दिखाएगा, ठीक है। अगर मैं इसे 1 मिनट करता हूँ तो भी थोड़ा सा टाइम लगेगा ये अभी। ओके, तो चलने देते हैं फिलहाल, आपको मैं दिखाऊंगा जैसे ही, देखिएगा अभी जैसे ही 35% से ऊपर जाएगा इसका, वैसे ही एक नया इंस्टेंस खुद ही क्रिएट करेगा ये ASG ग्रुप 01। ओके, तो ये आपको लाइव एग्जांपल है, टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है, कुछ भी नहीं है, बस मैं आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, एक दिखा रहा हूँ कि कैसे वो जो यूटिलाइजेशन है वो 99% जा रहा है 35 से ऊपर, तो कैसे जो है वो नया इंस्टेंस खुद ही क्रिएट हो रहा है, ठीक है। बस आप जाइएगा नहीं, खत्म होने वाला टॉपिक, खत्म ही हो चुका है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए रुका हुआ हूँ मैं, कि आपको दिखा देता हूँ कैसे ये अपने आप में क्रिएट कर देगा। ये ASG ग्रुप जो है वो अपने आप क्रिएट हुआ था, और हमारे पास मैक्सिमम 4 तक जा सकता है ये, तो ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है इसको मॉनिटरिंग को अपडेट होने में यहाँ पे। ओके, देखिए नो डाटा अवेलेबल दिखा रहा है, अभी किसी में भी नो डाटा अवेलेबल है सब जगह से, क्योंकि इसको भी तो थोड़ा टाइम चाहिए ना भाई, पिछले 15 मिनट का दिखाना है, 5 मिनट का दिखाना है, 2 मिनट का दिखाना है, तो थोड़ा सा इसका भी होता होगा प्रोसेसर, थोड़ा सा इसकी प्रोसेसिंग टाइम जो होगा वही होगा। अब देखिए ये कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। शाहवंशम इसकी जो वो है कमांड है वो मैंने चला दी है, वो ऑलरेडी चल रही है, ठीक है। 99% पे कंटिन्यू हमारा चल रहा है ये। सपोज करिए आपका कोई सेल स्टार्ट हो गई है, सेल स्टार्ट हो गई, एकदम एकदम प्रेशर पे आ गया, सब कुछ चल पड़ा एकदम से, ठीक है। लोग एकदम आना स्टार्ट कर दिए एकदम, ठीक है, बवाल काट दिए हैं। हाँ, मैं लखनऊ का है ना, तो मतलब लखनऊ में ऐसे ही बोला जाता है, बवाल काट दिया, वैसे करके। तो मैं बस थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि जैसे ही डाटा इस पर रिफ्रेश हो जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये काम करता है, कैसे इसका यूटिलाइजेशन ऊपर जाता है, ठीक है। तो तब तक आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो, या फिर आप थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, मैंने जैसे आगे टॉपिक चेंज हुआ होगा, मतलब जैसे आपको मैंने दिखा दिया होगा, तो आप वापस रुक जाइएगा वहाँ पे फिलहाल। और बाकी गाइस आप थोड़ा सपोर्ट करिएगा मुझे, मुझे सच में बहुत ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। ओके, और बाकी मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे बहुत टाइम लगा था बनाने में इसको, कभी कभी क्या होता है कोई प्रॉब्लम आ जाती है, एरर आ जाता है, तो मैं मुझे उसको फिर से बहुत सारा काम करना पड़ता है उस पर बैकग्राउंड में। गाइस आप लोग सपोर्ट करिएगा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों से जिनको
समझ में नहीं आता है तो उनको थोड़ा समझाने के लिए। ओके सो हो जा भाई, हो जा हो जा, कितना वेट करवाएगा। ओके गाइस, मैं थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ क्योंकि ये 5 मिनट का टाइम एटलीस्ट लेता है ये। मैंने आपको दिखाया था अभी, क्योंकि इसका एवरेज है 5 मिनट, ठीक है। तो मैं 1 मिनट करूँगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 5 मिनट का टाइम है इसका, तो ये थोड़ा टाइम लेता है। तो आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपको मिलता हूँ 2-4 मिनट बाद। आप चाहे तो थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा, नहीं मैं आपको तुरंत मिलता हूँ, क्योंकि मैं तो पॉज कर ही रहा हूँ। सो वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, आई विल बी बैक। ओके गाइस, मैं वापस आ चुका हूँ, और मैं आपको इसलिए वापस आ गया कि ये देखिए यहाँ पे आ चुका है डाटा हमारे पास। जो CPU यूटिलाइजेशन है वो पहुँच चुका है 85%, ठीक है ना। 85% पहुँच चुका है, और वो 80 के पास आ चुका है 30 सेकंड्स या 40 सेकंड्स में। आप देखोगे कि एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएगा, ठीक है ना। आप बस थोड़ा सा वेट करिए, देखिए आपको दिखाता हूँ मैं, खुद से लॉन्च हो जाएगा ये, क्योंकि इसका CPU यूटिलाइजेशन है वो पहुँच चुका है अपने जहाँ पे ज़रूरत थी इसकी, ठीक है। थोड़ा सा और आ जाएगा बस, ये अभी थोड़ी देर में आपको ये 90 दिखाएगा ये, ठीक है। थोड़ा टाइम दीजिए, अभी ये 90 पहुंच जाएगा, 99 पहुंच जाएगा, वैसे करते करते, और फिर ये खुद से क्रिएट कर देगा ऑटो स्केलिंग ग्रुप। अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, कमॉन कमॉन कमॉन, ये देखिए आ चुका है, ठीक है। इसने खुद ही कर दिया क्रिएट, ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप 01 ये था, एक और 01 खुद ही क्रिएट हो गया, और ये पेंडिंग है, ये फिर रन हो जाएगा अभी, ठीक है। ये देखिए दूसरा भी आ चुका है, तीसरा भी आ चुका है, टोटल 2 हो चुके हैं, 3 हो चुके हैं, ये मैक्सिमम 4 तक जा सकते हैं, ये भी और चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही करते करते, तो यही है ऑटो स्केलिंग। जैसे हमारा प्रेशर बढ़ता है, जैसे हमारा ट्रैफिक आता है इस पर, ये खुद ही नए नए इंस्टेंस लॉन्च कर देता है, ठीक है। तो गाइस यही था आज का टॉपिक, और ये अभी रनिंग में आ जाएंगे, तो बस नॉर्मली ये भी रन होंगे, जैसे ही ट्रैफिक इस पर भी आएगा तो एक और बढ़ जाएगा। देखिए 3 रन हो चुके हैं, ठीक है। यही था हमारा आज का टॉपिक, और देखिए ये चारों के चारों आ चुके हैं, अभी एक और आएगा आई थिंक। ओके सो हाँ, तो यही था मेरा टॉपिक आज का, और आपको प्लीज़ कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मुझे थोड़ा सपोर्ट करिए, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, थोड़ा शेयर भी करिए, और लाइक कर दिया करो यार, मुझे अच्छा लगता है। और ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।